नमस्कार दोस्तों। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक के देवता माना जाता है। पौराणिक कथाओं में गणेश जी के जन्म से जुड़ी अनेक कहानियां मिलती हैं, जिनमें से एक सबसे प्रचलित कथा यह है। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित अपने कक्ष में स्नान कर रही थीं। उन्हें कोई सुरक्षा गार्ड नहीं मिला जो उनके कक्ष की रक्षा कर सके। तब माता ने अपनी देह के उबटन शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह पुतला एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उस बालक को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश से कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझा। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां आए और उन्होंने अपने कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। वह भगवान शिव को नहीं पहचानते थे। गणेश ने कहा, माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दूं, आप भी नहीं जा सकते। भगवान शिव इस बात से हैरान हुए कि कौन है जो उन्हें उनके ही घर में प्रवेश से रोक रहा है। उन्होंने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिवजी ने पहले तो गणेश को चेतावनी दी, लेकिन जब गणेश नहीं माने तो शिवजी ने युद्ध करने का निश्चय किया। गणेश जी ने भी अपने शस्त्रों से शिवजी का सामना किया। इस बीच पार्वती जी की सुरक्षा में बने गणेश ने भगवान शिव की सेना को भी रोक लिया। गणेश की बहादुरी से सभी देवता चकित हो गए। यह देखकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। गणेश के शरीर के गिरते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। यह खबर माता पार्वती तक पहुंची तो वह बेहद दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने पुत्र की हत्या के लिए देवताओं और भगवान शिव को जिम्मेदार ठहराया और शाप देने की धमकी दी। पार्वती जी के क्रोध से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सारे देवता भयभीत हो गए और उन्होंने पार्वती को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी सूरत में गणेश को वापस जीवित करने की मांग पर अड़ी रहीं। देवताओं की स्थिति देखकर भगवान शिव ने पार्वती को आश्वासन दिया कि वे गणेश को पुनः जीवित करेंगे। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और किसी जीवित प्राणी का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर की ओर हो। उनके गणों ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर शिवजी को दिया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और अपने अमोघ शक्तियों से उसे पुनः जीवन प्रदान किया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और वे गजानन कहलाए, जिसका अर्थ होता है हाथी के मुख वाला। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को पुनः जीवित देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। सभी देवताओं ने भगवान गणेश की प्रशंसा की। भगवान शिव ने भी गणेश को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम सर्वप्रथम पूज्य होगे। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इस घटना के बाद भगवान गणेश को प्रथम पूज्य का सम्मान प्राप्त हुआ। किसी भी पूजा, यज्ञ, विवाह या शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है, ताकि कार्य बिना किसी विघ्न या बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला और रिद्धि सिद्धि का दाता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हुई, लेकिन अब यह पूरे भारत में और विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित किया जाता है, जहां भक्त गणपति की पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक चलता है और अंत में गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। गणेश विसर्जन के दौरान लोग बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ गणेश जी की प्रतिमा को जलाशयों में विसर्जित करते हैं। इस दौरान लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ गणपति बप्पा से अगले वर्ष फिर से आने का आह्वान करते हैं। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक महत्व का ही नहीं
बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। इस दिन लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से भगवान गणेश की पूजा करते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। गणेश चतुर्थी हमें समर्पण, संयम और कठिनाइयों का सामना करने का संदेश देती है। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उसे सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें भगवान गणेश की महिमा, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का स्मरण कराता है, जिससे हम सभी अपने जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली प्राप्त कर सकें।